So, hello dosto, I welcome you all to the day 6 of our History Sutra NCERT series. And this very important lecture, we will be studying about Bhakti and Sufi tradition. आपने भक्ति मूवमेंट के बारे में, सूफीज्म के बारे में बहुत जनरल लेवल के ऊपर हमारे समाज के अंदर सुना होगा, फिल्मों के अंदर देखा होगा। तो ये उसी भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। अब भक्ति मूवमेंट की अगर हम सबसे पहले बात करें, भक्ति, आप इसको किस तरह से देखते हो, किस तरह से जानते हो? आपने अपने दादा दादी नाना नानी को भगवान का नाम रटते सुना होगा, नाम जपते सुना होगा, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो ये भक्ति मूवमेंट का एसेंस है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है उसको थोड़ा बहुत समझिए। अब आपने ये समझा है कि पूरे समाज को चार वर्णा के अंदर बांट दिया गया था। हमने वैदिक एज के अंदर ये पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनको सो कॉल्ड डिप्रेस किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया ऊपर के कास्ट के लोगों के जानबूझ के द्वारा, ताकि वो ऊपर रह सके, इंटरेस्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट था, करप्शन थी। तो अब इन लोगों को हजारों सालों तक भगवान को, गॉड को याद करना नहीं दिया गया, क्योंकि इनको कहा जाता था वेद नहीं पढ़ सकते, आप संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते, तो इस तरह से ज्ञान से दूर रखा गया। अब ये लोग भी भगवान को याद करना चाहते हैं। एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम साउथ इंडिया से एक प्रथा, एक ट्रेडिशन निकलेगा जिसको हम भक्ति मूवमेंट के नाम से जानेंगे, जो सारे लोगों को कहेगा कि अगर आप किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं और आप भगवान को याद करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको भगवान के रास्ते तक पहुंचाएंगे। अब जो ये लोग आएंगे, अब ये पढ़े लिखे नहीं है पर इनको भाषा तो आती होगी। जैसे कोई बच्चा होता है, अब मान लीजिए उसको ABCD लिखना नहीं आता, पर उसकी जो भी मदर टंग होगी वो उसमें बात करना शुरू कर देगा। सो लिटरेसी इज नॉट अ प्री रेक्विजिट टू नोइंग द नॉलेज। तो क्योंकि ये लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते पर ये लोग बोलना जानते हैं, इनको समझ आता है, तो यहाँ से एक भक्ति मूवमेंट, भक्ति ट्रेडिशन का शुरुआत हुई, जहां पर आप कीर्तन करना शुरू करोगे। जो ये आप सारे कीर्तन का प्रोसेस देखते हो, आप गाना गा के, नाम जप के भगवान को याद करने की कोशिश करते हो। आप कोई बहुत पूजा टाइप नहीं कर रहे, बहुत श्लोकों का उच्चारण नहीं कर रहे, आप जो भी सिंपल लेवल के ऊपर भगवान को याद कर सकते हो उसको भक्ति ट्रेडिशन कहा गया। और इस भक्ति ट्रेडिशन का सबसे मूल आधार क्या था कि इसने इनइक्वालिटी की आवाज उठा के खिलाफ आवाज उठाई। That in case there is a inequality existing in the society, there is a hierarchy existing in the society, and we have specifically omitted out a certain section out of that society कि ये लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, ये भगवान को याद नहीं कर सकते, उनको अलग आइसोलेट किया गया। तो उन लोगों को इकट्ठा करने की ये एक तरह से मुहिम थी, एंड रिलीजन का सहारा बनाया गया ताकि लोगों को जो कॉमन फोल्ड है समाज का, सोसाइटी का, उसके साथ जोड़ा जा सके। इसी तरह का एक कंसेप्ट अगर हम इस्लाम की बात करें तो वो है सूफी मूवमेंट। अब अगर आप सूफी मूवमेंट की बात करोगे तो उसका जो ओरिजिन है सूफीज्म का, वो है लगभग सेंट्रल एशिया में। अगर आप उज्बेकिस्तान, इन सारे इलाकों की बात करोगे, अफगानिस्तान के अपर साइड की बात करोगे, तो वहां पर सूफीज्म ईरान इराक के साइड के ऊपर सबसे पहली बार हमें देखने को मिलता है कि ये हुआ। अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए ओरिजिन के अंदर आपको कंसेप्ट को समझना है कि ये सूफी ट्रेडिशन, सूफी मूवमेंट के अंदर होता क्या है। अब अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, जो विद द टाइम उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। जैसे इसमें आप बहुत सारे जो समाज के एग्जांपल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, बट स्टिल इस सूफी मूवमेंट के अंदर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये समझा कि अगर हम धर्म को इतना ज्यादा रिजिड बना देंगे, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड बना देंगे, तो हम उस धर्म के थ्रू भगवान को कभी भी याद नहीं कर सकेंगे। जैसे इस्लाम धर्म के अंदर जो म्यूजिक है उसको प्रोहिबिट किया जाता है, आप गाना बजाना नहीं कर सकते, आप उसके थ्रू भगवान को याद नहीं कर सकते। तो जो ये सूफी संत है वो कहेंगे कि हम इस्लाम को इस तरह से नहीं देखना चाहते, बट रादर वी वांट टू सी इस्लाम एज अ वेरी फ्लेक्सिबल रिलीजन, जो भगवान को पाने का रास्ता बताएगा, ना कि भगवान के से किस तरह से दूर रहा जा सके उसके बारे में बताएगा। तो इन सूफी संतों के द्वारा इस्लाम का एक लिबरल फॉर्म पेश किया गया जो रिस्ट्रिक्शन से दूर था। इसमें आप गाना गा के भगवान को याद कर सकते हो। जैसे आपने रॉकस्टार मूवी के अंदर वो गाना सुना होगा, कूं फाया कूं, वो एक तरह की कवाली है। भगवान को याद करते हुए हम उसकी याद में कवाली गा रहे हैं। तो वो जो सारा सिस्टम है वो सूफी ट्रेडिशन के अंदर आया। अब इसमें भी बहुत सारे स्कूल्स बनेंगे, शारकी स्कूल बनेगा, अहमदिया स्कूल बनेगा, नक्शबंदी स्कूल बनेगा, अलग अलग इस एक ट्रेडिशन के अंदर अलग अलग लोग आ जाएंगे। जैसे
मान लीजिए आपने भगवत गीता को देखा होगा। अब भगवत गीता का जो वर्णन है, जो उसका ट्रांसलेशन है, अलग अलग गुरु अपने तरह से करते हैं। हर एक गुरु का जो ट्रांसलेशन है भगवत गीता का वो अलग तरह से होता है, वो अलग तरह से श्लोकों का मतलब समझते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर है कि इस्लाम धर्म के खिलाफ या फिर उसका एक लिबरल फॉर्म हमें सूफी मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। और इस सूफी मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इस सूफी मूवमेंट को अलग तरह से समझते हैं। जैसे इसमें जो सबसे पहला स्कूल आएगा वो कहेगा कि नहीं, जितने भी सूफी संत होंगे वो स्टेट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ नहीं कोरिलेट करेंगे, वो उससे बहुत दूर रहेंगे। अगर मान लीजिए इन सूफी संतों को अपना गुजारा करना है तो अपने आप करेंगे, ये कभी भी स्टेट से कोई भी किसी भी तरह की डोनेशन नहीं लेंगे। दैट देयर विल बी कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ सूफी संत्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ दैट स्टेट। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि अगर सूफी संत पॉलिटिक्स के साथ चलेंगे तो वो उसकी वजह से करप्ट हो जाएंगे और इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। अगला जो स्कूल आएगा, अगले तरह के लोग आएंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम इन पॉलिटी और रिलीजन को साथ में लेके चलेंगे, उनसे डोनेशंस भी एक्सेप्ट करेंगे और इसके थ्रू अपने आइडियाज को, सूफी मूवमेंट को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर एक और स्कूल आएगा जिसका नाम है नक्शबंदी स्कूल। वो ये कहेगा कि ये जो आपने पूरा लिबरलिज्म के नाम के ऊपर पूरे धर्म को डिल्यूट कर दिया है, आपने बेसिक टेनेंट्स ऑफ इस्लाम को ही डिल्यूट कर दिया, ये गलत है और हमें दोबारा से उसी सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा जो एक रिजिड सिस्टम था। तो इस तरह से सूफी मूवमेंट के अंदर भी आप अलग अलग स्कूल्स के बारे में पढ़ते हो। जब आप भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हो तो आप अलग अलग संतों के बारे में पढ़ते हो कि जो अलग अलग संतों ने भक्ति मूवमेंट को का प्रचार किया। इसमें आप साउथ इंडिया के अलवर्स और नयानाथ की बात करते हो। अलवर्स वो लोग होते हैं जो कि विष्णु जी की पूजा करते हैं, नयानाथ वो हैं जो शिव जी में मानते हैं। तो इन लोगों के द्वारा इस भक्ति मूवमेंट को चलाया गया था जब इन्होंने कहा कि आइए हम सब लोग विष्णु जी को याद करते हैं, अलवर्स ने। और इसमें सारे लोगों को बुलाया गया, सारी सोसाइटी को इनवाइट किया गया और भगवान को याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल रखा गया ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं वो अगर वो वेदों को भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे, वो उस जगह की जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उन लोगों को समझ में आए, जिसके थ्रू वो नाम को रट सके। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो उसका काम क्या है कि बैठ के सिर्फ भगवान का नाम याद करो, राम राम बोलो, कि इसके थ्रू भी आपको भगवान मिल जाएगा। कि भगवान मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर इतने वेद पढ़ोगे, इतने पाठ करोगे, इस तरह की पूजा करोगे, इस तरह की तीर्थ स्थान जाओगे तभी आपको भगवान मिलेगा। भक्ति मूवमेंट ने कहा अगर आपको भगवान चाहिए तो आपके मन में श्रद्धा, आस्था होना चाहिए। दैट इज द प्राइम प्री रिक्विजिट फॉर यू टू अटेन गॉड। तो उस तरह के कंसेप्ट हैं यहाँ पर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के अंदर। अब आप अगर आपको भक्ति सूफी मूवमेंट जानना है तो आपको वैदिक एज समझ में आना चाहिए, आपको जैनिज्म बुद्धिज्म समझ में आना चाहिए। तो एक कॉन्टिन्यूशन की कहानी है कि भक्ति मूवमेंट जो करना चाहता था, क्या करना चाहते हैं, इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं। तो आपको ये पहले समझ होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी आई है वो क्यों आई थी। उसके बाद आपका ये पूरा जो सर्कल है टाइम का वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ोगे, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, रामनाथ, तुकाराम, नामदेव के बारे में पढ़ोगे, साउथ के संतों के बारे में पढ़ोगे, नॉर्थ के। यहाँ पर आपको किसी भी संत के बारे में रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया से पढ़ने की कोशिश करनी है कि हाँ ये संत आए, इस एरिया के थे और उन्होंने इस तरह से अपनी भक्ति को प्रमोट करने की कोशिश की। तो आप सारे संतों के बारे में यही देखोगे कि उन्होंने अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज के अंदर भक्ति को प्रमोट किया ताकि लोगों को समझ में आए कि हम भगवान के बारे में क्या बताना चाहते हैं। हम किसी ऐसी फॉरेन लैंग्वेज को यूज करके भगवान की बात नहीं करेंगे जो इनको समझ में ही ना आए। तो इस तरह से आइडियाज को प्रमोट किया गया। अब अगेन यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मारना, आपको इसको सिस्टमेटिकली सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि इसमें हो क्या रहा है और हर संत कर क्या रहा है। और जब आप इन सारे संतों के बारे में पढ़ेंगे भक्ति ट्रेडिशन के, आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे सेम ही काम कर रहे हैं, भगवान का नाम आगे प्रचार करना अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज के अंदर। और अब उनके शब्द तो अलग हो सकते हैं पर आपको वो शब्द याद ही नहीं करने, आपको कोई श्लोक नहीं याद करना, आपको एसेंस, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए इस भक्ति सूफी मूवमेंट का। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस हिस्ट्री एनसीईआरटी सूत्रा जो आज का हमारा डे 6 है। एंड एट द सेम टाइम हर इस पूरे टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कंवल बवेजा के ऊपर मिल जाएंगे। सो आई होप कि आप इसको चेकआउट करेंगे एंड यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच। सो विद दिस वी कंप्लीट द भक्ति मूवमेंट एंड ये जो आपको सारी पीपीटीज हैं वो भी वहां से मिल जाएगी। एंड दस आई विल मीट यू इन द डे 7 कल को। धन्यवाद।